क्या ये सीजन धोनी का आखिरी सीजन है? भाई ये सब बकवास बात हम यहाँ पे नहीं करेंगे, काम की बात करते हैं इस सब को छोड़ के। अब तक ऐसा होता था कि प्लेयर वो प्लेयर रिटेन करते थे, फिर वही प्लेयर आरटीएम करते थे और कोर वही टीम रहती थी, ऑलमोस्ट सिमिलर टीम में रहती थी और इक्का दुक्का चेंज होते थे। पर इस बार चेन्नई की ऑलमोस्ट न्यू लुक टीम है। बहुत टाइम बाद ऐसा हुआ है कि चेन्नई को एक्चुअली डिसाइड करना पड़ेगा कि वो किस टाइप का ब्रांड खेलना चाहेंगे। कमाल की बात तो ये भी है कि बहुत सारे नए प्लेयर्स हैं जो अभी तक हम देख रहे थे कि डैड्स आर्मी बोलते थे और बहुत सीनियर प्लेयर्स होते थे टीम में। इस बार बहुत सारे नए प्लेयर्स, यंग प्लेयर्स और बहुत ही डिफरेंट टाइप के प्लेयर्स हैं जो अभी तक हम सीएसके में देखते हुए आ रहे थे। ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सीधा जाते हैं कि इनकी प्लेइंग 11 इस सीजन की क्या होगी, क्या इनके की प्लेयर्स होंगे, क्या इनकी प्रेडिक्शन होगी, कहाँ तक ये टीम जा पाएगी और इसके पूरे स्क्वाड को ब्रेक डाउन करते हैं। तो सीधे चलते हैं प्लेइंग 11 पर और देखते हैं कौन कौन से प्लेयर ऑटोमेटिकली टीम में आएंगे ही आएंगे और उसके बाद जो जो बैंक्स बच जाएंगे उनको फिल करने के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला नाम गायकवाड़ का ले, धोनी का ले, चलो किसी का लेते हैं, कैप्टन का और लेजेंड का दोनों एक साथ रख देते हैं। तो ऊपर गायकवाड़ फिक्स और नीचे अपने मिडिल ऑर्डर में धोनी साहब फिक्स। इन दोनों के बारे में ज्यादा डिस्कशन करने की जरूरत है नहीं। अगर सीएसके है और इन दोनों का नाम लिया है तो सबको पता है कि आज के टाइम पे सीएसके इनके नाम पर ही चल रही है। यहाँ पे वो मीम लगा देंगे धोनी का बम, आईपीएल का बम्बू, धोनी के बम्बू पे जो भी। हमारे सर जडेजा भी मिडिल ऑर्डर में पक्के खेलेंगे। बहुत अच्छी बाय हुई है इस बार रविंद्र चंद्रन अश्विन की, जिनकी होम कमिंग है, जिन्होंने अपना स्टार्ट करा था आईपीएल से और घूम फिर आकर वापसी आ गए इस बार फिर से सीएसके में। मिडिल ऑर्डर में इनके रिटेन प्लेयर और इनके छक्के मारने के एक्सपर्ट शिवम दुबे पक्का खेलेंगे। खलील अहमद इन्होंने बहुत अच्छी बाय करी है इस बार, जो न्यू बॉलर एमएस धोनी को हमेशा अच्छा लगता है। अगर वो लेफ्टी हो तो और अच्छा है, जैसे डॉग बॉलिंजर, उसके बाद डग नेनेस, उसके बाद आशीष नेहरा, अब खलील अहमद और ये तो सब मेरे को वो हैं जो दिमाग के टॉप पे ध्यान है। तो धोनी को बहुत पसंद है शुरू से, और सॉरी मैं भूल जाता हूँ यार, सीएसके को बहुत पसंद है शुरू से उनकी नई बॉल से एक लेफ्टी फास्ट बॉलर हो। इन 5 प्लेयर्स के बाद हम चलते हैं पहले बैटिंग ऑर्डर सेटल करते हैं। तो उसमें देखने वाली बात ये है कि इस बार उन्होंने फिर से कॉनवे और रचिन को ले लिया। लास्ट ईयर भी दोनों एक टीम में थे और कॉनवे को इंजरी हो गई थी तो रचिन को खिलाना पड़ा, पर लास्ट ईयर मिचेल भी थे। तो अब देखने वाली बात यह है कि या तो ये दोनों को खिलाएंगे या फिर दोनों में से एक को खिलाएंगे। अब भाई धोनी का तो दिमाग कैसे काम करेगा वो तो हमें पता नहीं, हम सिर्फ एंटिसिपेट कर सकते हैं और अपने हिसाब से दिखा सकते हैं। तो मैं सिर्फ अभी के लिए रचिन को सिलेक्ट करना चाहूंगा और कॉनवे को अभी के लिए बेंच करना चाहूंगा। तो रचिन को ओपनिंग करवा के वन डाउन पे त्रिपाठी बहुत अच्छा ऑप्शन है, जो अग्रेसिव है, आते ही मारते हैं और हमेशा सेल्फलेसली खेलते हैं, टीम के लिए खेलते हैं। तो 1 डाउन पे त्रिपाठी, 2 डाउन पर एक बहुत ही बड़ा गैम्बल लेना चाहूंगा मैं, जो सीएसके शायद कर भी सकती है। सीएसके की और शायद आईपीएल के ऑप्शन की इस बार की सबसे बेस्ट बाय है सैम करन की, जो सिर्फ 2 करोड़ में मिला है और उसको अगर ये लोग 2 डाउन पे खिला दे तो उनके पास एक बॉलिंग ऑप्शन है, एक लेफ्टी बैटिंग ऑप्शन आ जाएगा, पिंच हिटर की तरह यूज भी हो सकता है और एंकर की तरह भी, और अपना काम सैम करन मेरे हिसाब से कर देगा। 3 डाउन पे शिवम दुबे हैं ही और 4 डाउन पर बहुत अच्छे से लोग ऐसे कर सकते हैं कि विजय शंकर या फिर दीपक हुड्डा में से खिला के, और जैसे अगर स्पिनिंग हो रही हो और अगर सैम करन को ना भेजना हो तो सैम करन को 4 पे करके ये लोग सेकंड पे जा सकते हैं। विजय शंकर, दीपक हुड्डा सिमिलर टाइप के बैट्समैन है दोनों, ज्यादा फर्क मुझे दोनों में नहीं लगता, तो दोनों में से एक खिलाने के लिए हम सिलेक्ट करते हैं विजय शंकर को। अब हमारे पास 9 प्लेयर हो गए हैं और सिर्फ 2 स्लॉट रह गए हैं बॉलिंग के और 1 स्लॉट रह गए इम्पैक्ट रोल का। बॉलिंग के 2 स्लॉट दोनों फॉर्म में खिलाना चाहूंगा मैं। तो हमारे पास 3 ऑप्शन है, पटिराना, एलिस और नूर अहमद का। चौथा भी ऑप्शन है हमारे पास जेमी ओवर्टन का, बट अभी के लिए नहीं। इन तीनों में से 2 जिन्हें ऑलमोस्ट हर बार खेलने चाहिए ताकि बॉलिंग बहुत अच्छी हो जाए और बॉलिंग ऐसी हो जाए कि कोई खेल ही ना पाए, क्योंकि अश्विन, जडेजा, खलील, सैम करन और इन तीनों में से 2 और बहुत अच्छे से यूज ऐसे भी कर सकते हैं कि पटिराना और एलिस चेन्नई के बाहर खेले और नूर सिर्फ चेन्नई में खेले। मेरा बस चले तो मैं इस बार पटिराना चाहे जितना अच्छा परफॉर्म करा हो चेन्नई के लिए, नथन एलिस को मौका जरूर दूंगा टीम में, जिस हिसाब से उनकी परफॉर्मेंस है T20 में। रन तो वो ज्यादा खाते नहीं है, विकेट भी लेते हैं, उनकी स्लो रन्स भी चिपक में काम करेगी और सीएसके के टीम के हिसाब से बहुत अच्छी ऑप्शन है। सीएसके अपने आप इम्पैक्ट रोल का यूज कर सकती है बहुत अच्छे से। इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस ये भी हैं, जैसे अगर स्पिनिंग बहुत ज्यादा स्पिन हो रही हो तो श्रेयस गोपाल को खिला सकते हैं। अगर थोड़ी सी बैटिंग चाहिए ओवर ऑर्डर में, फास्ट बॉलिंग चाहिए हो शुरू के ओवर में, तो एक अंशुल कंबोज जी बहुत अच्छा ऑप्शन है। बट अभी के लिए हम सबको बाहर करते हैं और ये हमारी पहली प्लेइंग 11 है जो इम्पैक्ट रोल के साथ तैयार हो गई है। अब प्लेइंग 11 तो हो गई, अब बात करते हैं इनकी स्ट्रेंथ के बारे में। स्ट्रेंथ तो इनकी पूरी टीम है भाई साहब। सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इनकी जो स्प्रिंग ट्रैक है और वहाँ पे 3 बॉलर हैं, जडेजा, अश्विन और नूर अहमद। इस बार मुझे लगता नहीं ये लोग ज्यादा जीने देंगे। अब बात करते हैं वीकनेस की। वीकनेस इनकी ये है, इनका ज्यादा ही इंडियन ओरिएंटेड मिडिल ऑर्डर है, तो वो सारे सिमिलर टाइप के प्लेयर्स हो गए और मिडिल ऑर्डर में मुझे कोई ऐसा लग नहीं रहा कि जो अकेले दम पे मैच जिता दे। ये एक बहुत बड़ी कमी हो सकती है और शायद ये पूरी करने के चक्कर में सचिन रविंद्र को शायद 1 डाउन खिलाना पड़े,
ओपनिंग त्रिपाठी करवानी पड़े या कॉन्व्यू करवानी पड़े और किसी फॉरनर प्लेयर को सैक्रिफाइस करना पड़ सकता है, पर वो सब चेन्नई देखे। इस बार चेन्नई के पास ऐसी टीम है, वैसे सही बताऊं तो, कि शायद 1.5 या 2 टीम बन जाए। ऑलमोस्ट हर प्लेयर का बैकअप है। तो अभी के लिए हमारी प्लेइंग 11 सिर्फ मेरे हिसाब से ये खेलनी चाहिए, क्योंकि इसके में डीप बैटिंग ऑलरेडी है, लेफ्टी राइटी थ्रू आउट है, बहुत सारे बॉलिंग ऑप्शन है। तो अगर मेरा बस चले तो मैं तो ये खिलाऊं पहले और फिर देखूं कि ये टीम काम कर पा रही है, नहीं कर पा रही, और आगे देखने की क्या जरूरत है। अब चलते हैं हम इनकी प्रेडिक्शन के ऊपर। इस बच्चे ने तो क्वालिफाई करेगी, देखना है कि क्वालिफाई करके कहां तक जाएंगे ये लोग। इस बार ट्रॉफी जीतेंगे नहीं जीतेंगे। ट्रॉफी के लिए तो भी मैं रिजर्व करना चाहता हूँ। मेरे हिसाब से बहुत अच्छी टीम है, पर ट्रॉफी जीतने लायक नहीं है। तो आगे चल के देखेंगे क्या कैसा होता है, पर प्ले ऑफ में जाने का ऑलमोस्ट कंफर्म है। 3 की प्लेयर जो इस बार चेन्नई के लिए हैं वो है रचिन रविंद्रा, जो लास्ट ईयर प्रॉमिस था, फिर इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, कैपिटलाइज नहीं कर पाए, और इस साल इनके पास मौका है फाइनली अपना नाम आईपीएल में बनाने का। आईसीसी इवेंट्स में बहुत जगह परफॉर्म कर चुके हैं और अब मौका है आईपीएल में भी अपना धूम दिखाने का। सेकंड की प्लेयर सैम करन, भाई बेस्ट आईपीएल बाय है। 2 करोड़ में सैम करन जैसा प्लेयर मिलना मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छी बाय है। तो इसके ऊपर बहुत दारोमदार रहेगा मिडिल ऑर्डर का, बॉलिंग का। शायद सीएसके से खिलाए भी ना, पर मैं हूं तो पक्का इसको खिलाऊं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही यूटिलिटी प्लेयर है। और चिपॉक जैसे ग्राउंड में जहाँ पे कटर्स काम करेंगे, जहाँ पे पेस वेरिएशन बहुत अच्छा काम करेगा, और वहाँ पे लेफ्ट आर्म ऑप्शन है, तो बहुत अच्छी बाय है। तीसरा की प्लेयर, बाकी सब जडेजा वगैरह तो अपना काम कर देंगे, एलिस और नूर को अपना काम बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। एलिस को शायद ये लोग खिलाए ना, पर हिराना को प्रेफर करे, तो एलिस का नाम ना लेके मैं नूर अहमद का नाम लेना चाहूंगा। बहुत अच्छा मौका है नूर के पास अपना जो लाइन लेंथ थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है वो सेटल करने का। कुलदीप यादव ने धोनी के अंदर बहुत अच्छी बॉल डाली थी, यही चीज मैं एक्सपेक्ट करता हूँ नूर अहमद से। पेसर्स का तो पता नहीं, स्पिनर्स को तो बहुत अच्छे से हैंडल करता है धोनी, तो बहुत अच्छा मौका है नूर अहमद के पास इस साल अपना आईपीएल में दम दिखाने का। बस सीएसके के बारे में इतनी गुफ्तगू थी यार, अब कल मिलेंगे नई टीम के साथ। यार अभी तक ना फिर 2-3 साल से ऐसा होता था कि जो लोग कहते थे धोनी को नहीं खेलना चाहिए, सीनेज की टीम ऐसी बनती थी कि उसके पास 8 डाउन तक बैटिंग होती थी और बॉलिंग में 7-8 ऑप्शन होते थे। बट इस साल प्रैक्टिकली सोचो और ये टीम देखो, यहाँ पे जो तुम अपने हिसाब से भी टीम बना के देखो, कोई भी टीम बनाओगे ना, उस टीम में अगर धोनी खेलेगा तो एक प्लेयर शॉर्ट हो रहा है, या तो बैटिंग शॉर्ट हो रही है या बॉलिंग शॉर्ट हो रही है। मतलब अगर उसे 7 डाउन पे या 6 डाउन पे बैटिंग करनी है, तो अगर ऊपर एज ए बैट्समैन बैटिंग करे तो फिर ठीक है, फिर तो भाई खेल सकता है क्योंकि मारे देता है छक्के आगे। पर अगर ऐसे ही बचना बचाना है, 6 डाउन आगे बैटिंग करनी है, तो मेरे हिसाब से नहीं बनता खेलना, और फिर बैटिंग का एक स्लॉट खा रहा है या फिर बॉलिंग का एक स्लॉट कम हो रहा है उससे।